हमारा मुद्दा था कि वो टाइपिंग स्पीड, हम लोग जो टाइपिंग स्पीड कम कैसे हो गया, जो हमने दिया समय के अंदर टाइपिंग मारा की स्ट्रोक जब सामने शो हुआ है स्क्रीन पे तो वो कम कैसे हो गया। तो कहा कि ये आप लोग को टाइपिंग में के समय ही दे दिया गया था, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा, वो होगा, उसका मुद्दा दे दिया। और नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं किया, कहा कि वो सीबीटी, हम क्या सीबीटी जो हुआ उस पर कट ऑफ अंक जारी करना की स्पीड में होगा। तो कहीं नहीं, सीबीटी में सब आता है, टाइपिंग भी आता है, आपका मॉक टेस्ट भी आता है, वो करके वो बात इनकार कर दिया गया। इससे आप लोग जो है आश्वस्त हैं? एकदम संतुष्ट नहीं संतुष्ट। इससे क्या लग रहा है? वो हम लोग को यही बोले कि आप लोग जाइए, सारा स्टूडेंट एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना मुद्दा लिखिए, उसमें टोटल स्टूडेंट का साइन लीजिए, यहाँ रिसीविंग कराइए, उस पर हम लोग सारा जो मेंबर है बेल्ट्रॉन के बैठ के डिस्कशन करेंगे। कौन है अध्यक्ष? अभी बेल्ट्रॉन का पता नहीं, उनका नाम क्या है, जो हम लोग से बात किया था। आप किनसे मिलकर आ रहे हैं? किनसे मिला है, किनसे पता नहीं चला, उनका नाम क्या था? बेल्ट्रॉन से कोई होंगे ना यहाँ पे सीनियर अधिकारी? अच्छा, बताइए, जिनसे बातचीत हुई वो उनसे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। ये क्या रोल मोल कर रहे हैं? वो रोल सारा बात ही पलट दे, वो टोटल बात ही पलट दे। तो ये पलट कर क्या कहना चाह रहे हैं? वो सीधे कह रहे कि आप भी कह रहे मैडम क्या? नहीं, कुछ भी नहीं सुनने के लिए तैयार है, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग एप्लीकेशन लिख के मांग रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आप लोग का प्रॉब्लम जो है, जो एप्लीकेशन लिख के लाइए, उस पे सबसे साइन करा के लाइए। अब आप लोग क्या करेंगे जिस तरीके से जो हम लोग सारे स्टूडेंट एक एप्लीकेशन लिखेंगे, सारे स्टूडेंट से साइन करा के, एक वहाँ रिसीविंग करवाएंगे, वो एमडी को दिया जाएगा, वो रिसीव करेंगे। उसके बाद हम आगे क्या करना नहीं करना उस पर वो डिस्कशन करें। अगर नहीं करे तो उस पर हम केस करेंगे, मेरे पास हक रहेगा कि हम एक रिसीविंग दिए, आपने रिसीविंग कराया है। ऐसे बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये सारे बच्चे तो सबसे हम कहना चाह रहे हैं कि बेल्ट्रॉन में स्कैम है। हाँ स्कैम, बिल्कुल स्कैम है, बिल्कुल स्कैम। हम क्या नोटिफिकेशन आप पढ़िए, कहाँ लिखा हुआ है, तो वो कहा कि दिया गया है नॉर्मलाइज का, हमको लिख करके बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है। वो पढ़ने से इनकार कर गया, वो पढ़ा ही नहीं, पढ़ने से इनकार कर गया कि इसमें हम क्यों पढ़े हैं, उसमें सब जाहिर है, उसमें हम लोग पे दबाव दिया गया है अंदर में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कहा कि हम नोटिफिकेशन दिए है नॉर्मलाइजेशन के लिए, अब तो नोटिफिकेशन में दिए ही नहीं तो बाद में दिए, ये कहाँ का नियम है? हम के ऑल ओवर इंडिया में जो टाइपिंग का कैलकुलेशन का स्पीड है जो लेता है वो आप क्यों नहीं लिए? कहा तो वो सीधे बोले मैनिपुलेट की जा रही है। मैनिपुलेट की, वो हम पहले से टाइपिंग में क्वालिफाई है, अभी भी जॉब कर रहे हैं, टाइपिंग पे ही हम जॉब कर रहे हैं। वो सीधे हम कहें कि हम पहले भी टाइपिंग क्वालिफाई हो चुके हैं, यहाँ पर हमको टाइपिंग में हर 2019 के हिसाब से सिलेक्शन किया गया था, उस हिसाब से क्यों नहीं हुआ? हिंदी टाइपिंग जो है हम लोग मारे थे 35 के पूरा वर्ड पर मिनट, और जो रिजल्ट शो कर रहा है 27.45। बताइए इसका जवाब दीजिए एमडी साहब का। सिलेक्शन तो 25 वर्ड पर ही, एक मिनट, नोटिफिकेशन में फॉर्म फिलअप करते हुए यही लिखा गया था 25 वर्ड पर मिनट लाइए आप क्वालिफाइड है हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट लाइए आप इंग्लिश में क्वालिफाइड है। उसके अलावा आप नियम का कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हम लोग मार कर आए, नियम का वही, एक मिनट, नियम यही बताया गया था कि कहीं भाई नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा गया था कहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगी, ये तो कुछ नहीं जिक्र हुआ था जी। नॉर्मलाइजेशन का चाहिए सर, मेरा क्या नाम है कि जो हम लोग टाइपिंग मार के आए हैं, हम लोग को पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता कहने का मतलब कितना पर वर्ड माने क्या मारा, सब हमको साफ साफ कीजिए। और जो बच्चा नहीं कर रहा है, जो बच्चा पास हुआ, सर अनुपमा नाम है मेरा, टाइपिंग में हम भी बहुत हिंदी में मार के आए थे, मतलब 40 मारे थे, लेकिन आया कितना 26 पॉइंट कुछ दिया, 26 पॉइंट कुछ। नहीं किया आप लोग? नहीं, नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिख रहा है लेकिन पास नहीं। हम भी इंग्लिश में 50 और हिंदी में 40 मार्क आए हैं, बट क्वालिफाइड लिखा है लेकिन पास नहीं, सारे लोगों का एक मिनट, ये जो है मेरा देखिए हिंदी में क्वालिफाइड है, उसके बावजूद लिस्ट में नाम नहीं है। हमारे साथ नहीं, हमारे जितने भी मित्र है सब साथी है, सबके साथ एक ही परेशानी है। बहुत 2003, एक मिनट, संख्या
1000 से ऊपर है और सभी के बिहार में 1000 से ऊपर है। बेसी होगा, 1000 से ऊपर होगा। देखिए गेट भी बंद है बेल्ट्रॉन का, और कब से गेट बंद है? गेट तकरीबन 2 घंटा से ऊपर हो गया। हम लोग 5 आदमी को ही अलाउ दिया। 5 आदमी अंदर भेजा गया है, तो हम कहते हैं जो 5 आदमी आप भेजे हैं उसके साथ एक मीडिया वाला को क्यों नहीं भेजे? आप जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी पर्दिशा है वो मीडिया के सामने कीजिए। मीडिया का अलाउ नहीं किया है। देखिए गेट पर हम लोग आने के बाद बोला जा रहा है मीडिया नहीं जाएगा, 5 ही आदमी जाएगा। उसमें भी बोला गया मीडिया को जाना चाहिए ना। वहाँ एक प्लेट शांत रहिए आप लोग। ये कब से कर रहे हैं ये लोग? ये लोग तो 2-2.5 घंटे से। अगर मीडिया नहीं जाएगा, ये जितने हमारे साथी और मित्र हैं इनको कैसे पता चलेगा क्या बात हुआ? वो तो गुप्त बात हो जाएगा। कोई पता है कुछ नहीं, अंदर कुछ भी बोल दिया जाएगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी समस्या यहाँ पे दिख रही है। ये सारे लोग जो है गर्ल्स भी हैं यहाँ पर में। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जगदेवपथ से आए हैं। जगदेवपथ से आए हैं। जगदेवपथ से आए हैं। बहुत समस्या हो रही है क्या? इतना धूप में आप लोग कड़ी धूप में है यहाँ? हम लोग को रिजल्ट में क्वालिफाइड करने के बावजूद भी मेरिट में नाम नहीं दिया, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, मेरिट में क्यों नहीं नाम दिया है? अब हमको भी नहीं पता है, जवाब ये चाहिए किसी को। हाँ क्वालिफाइड है हम लोग। कितने लोगों को मेरिट में लाया गया? 5,000 5,000 लोगों को लाया गया मेरिट में। Yes. और आप लोग तो बच गए हम लोग क्वालिफाइड बता के। हाँ लेकिन रिजल्ट नाम नहीं दिया है। क्या मतलब है इसका? वही तो जानना है, श्रद्धांजलि इसीलिए दिए हैं। यानी कि साफ मान ले कि ये स्कैम है। आप लोग जगह दीजिए ताकि कैमरा कर सके। 25-30 पॉज कीजिए थोड़ा। नियम कौन सा तैयारी करेगा ना, चाहे सीपीटी हो चाहे टाइपिंग हो, हमको जो भी हो पहले के नियम के अनुसार चाहिए। नया नियम आप नहीं निकाले हैं तो लड़का पिछले के नियम के अनुसार ही तैयारी किया है ना। हमको सब कुछ वही चाहिए, इसलिए बस वही चाहिए। आप टीचर भी हैं बेल्ट्रॉन में। इससे पहले भी मैं आया था, कवरेज किया था, समस्याएं हुई थी। इस बार क्या समस्या है? देखिए मेन रूप से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग का नमस्कार, और बिहार बेल्ट्रॉन के तरफ से गुड मॉर्निंग। और सभी लोग के तरफ से जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली बात तो कोई स्टूडेंट इतना गर्मी पागल है नहीं जो कि आएगा अपने गांव से उठ करके यहाँ पे। सब अलग अलग जिला से अलग अलग गांव से आया है यहाँ पे। तो बेल्ट्रॉन ने जो नोटिफिकेशन सबसे पहला दिया था, जैसे कि हम लोग तैयारी करा रहे थे, जिस आधार पे या फिर स्टूडेंट लोग जो तैयारी कर रहे थे उस आधार पे बिल्कुल भी इसका जो सिलेक्शन है वो नहीं किया है। जैसे कि आप पहले कोई पूर्व सूचना नहीं दिए है नॉर्मलाइजेशन करने का। टाइपिंग का जो स्पीड 10-10 घटाए हैं तो किस आधार पे घटाए हैं इसका बताया जाए। बैक स्पेस को आप एरर काउंट अगर किए हैं तो उसको लेकर के ना तो पहले आप बोले हैं और ना ही आप किसी तरह का कोई मतलब स्टूडेंट को ये बात बताया गया। ठीक है, इस आधार पे सबसे पहले जो रिजल्ट दिया गया है रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा बात यह है कि रिजल्ट पुराने नोटिफिकेशन पे आधार आना चाहिए। हम जितने भी मतलब कर्मचारी हैं जो ऑफिसर हैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पुराने नोटिस के आधार पे आप रिजल्ट दीजिए। सभी स्टूडेंट गांव से आए, इतना गर्मी में आए, बच्चे कह रहे हैं कि स्कैम है ये। हाँ बिल्कुल है, आप क्यों नहीं कहेंगे? इसका कोई आधार हम लोग कैसे कहेंगे? हम लोग स्कैम इसलिए बोलेंगे ना क्योंकि आप जो बोले हैं जो लिखे हैं वो किए नहीं है, तो आप स्कैम ही ना बोलेंगे। अगर आप इसका आधार दे देते हैं पहले कि हाँ भाई ने हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो हम तैयारी भी उसी तरह से करते हैं। जो समस्या आई थी आप लोगों ने इस तरह से प्रोटेस्ट किया था जी, तो क्या समस्या सुलझा? नहीं कुछ भी नहीं सुलझा था। बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनो का पिछले बार समस्या था 168 वाला और 40 से पोस्ट था और उसमें से कोई मतलब कोई सोल्यूशन पोस्ट है इसमें। इस बार जो वैकेंसी मतलब जो फॉर्म तो 4 लाख के करीब मतलब अराउंड में भरा है। एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है लेकिन वो बेल्ट्रॉनिक पास है। लेकिन इसमें मात्र 5,000 आदमी। अच्छा, इसमें भी संकोच करने का बात है कि ना तो 5,000 से 10 कम और ना ही 5,000 से 10 ऊपर, एकदम एग्जैक्ट 5,000 ये कैसे रिजल्ट आया है में? हाँ एकदम 5,000। क्या बंद दरवाजे से हुआ है? आप इस रिजल्ट को बढ़ाइए, ठीक है ना। कम से कम जैसे जिन स्टूडेंट को जो क्वालिफाइंग नेचर के है, जैसे हिंदी में 25 से ऊपर है और सीबीटी में 30+ है तो उसको पास कर दीजिए। उनको अंदर से आए हैं उनको। बहुत दिनों से, बहुत देर से, लगभग हजारों छात्र जो है धूप में शिक्षण बना रहे हैं। क्या आप लोग अंदर में बात करने क्या कुछ हम कहेंगे यहाँ बेल्ट्रॉन में सब एवरेज स्टूडेंट का फॉर्म भरता है, न कि हायर एजुकेशन में कोई फॉर्म भरने नहीं आता है। उसके बाद भी आप स्टूडेंट के साथ कैसे पार्शलिटी कर? वो
मान लीजिए कि ये लोग जो है आप लोग को टाल मटोल करते रहेंगे, तो उसके बाद आप लोग कोई कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल हम लोग केस करेंगे, एक रिसीविंग कराएंगे, वो उस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो हम लोग वही रिसीविंग पे लेंगे, कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे। बिल्कुल, देखिए आप कोर्ट में केस करेंगे यदि जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि यदि हम लोग लगातार लोग अधिकारी से मिलने के लिए तैयार हैं और अधिकारी से संतुष्ट नहीं है, अब जो है कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत धन्यवाद।